किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है। फिर इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। अब देखो समझने वाली बात कौन सी है। हमने जो 3 को हमने क्या किया, हमने प्राप्त भागफल में 3 घटाया तो हमें 12 प्राप्त हो गया। तो कुल मिला के हमें बात ये समझ में आई कि 15 हमारा भागफल आया होगा, इसमें से हम 3 घटाएंगे तभी तो हमें 12 मिलेगा। ऐसे ही ना कुछ। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या मिली है हमें प्राप्त है, जो संख्या प्राप्त हुई है वो पूर्णतः 9 से डिविजल है, तभी हमें वो संख्या मिली होगी भाई। तभी हमें तो 15 मिला होगा, तभी हमने उसमें 3 घटाया तो हमें 12 मिला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए को पिक करते हैं सबसे पहले। 60 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर इसे 9 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें 15 प्राप्त होने चाहिए। मतलब ये संख्या पूर्णतः डिविजल होनी चाहिए। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, 67 मल्टीप्लाई बाई 7 9, क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं है ना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बी को पिक करते हैं। 40 + 7 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो और फिर इसको 9 से डिविजिबल कर दो। क्या ए भी 9 से डिविजिबल है? ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो सी ऑप्शन को अगर पिक करें 20, इसमें हम 7 जोड़ दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दें, फिर 9 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 27 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, फिर ये 9 हो जाता है। तो क्या ये 9 से डिविजिबल होगी? 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 3 9, तो ये हो गया 15। तो हमें यही तो चाहिए था। अब ये भागफल हमें प्राप्त हुआ, इसमें से अगर 3 घटा देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। दैट्स इट। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी।